हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट एपिसोड में हमने एबीसी ग्रोसरी शॉप का एक बैलेंस शीट बनाया था। बिजनेस स्टार्ट हो रहा था सपोज एज ऑन 1/4/2025 का। ठीक है, हमने उस टाइम पे क्या किया था, 1 लाख से स्टार्ट किया था बिजनेस। तो हमने फर्स्ट क्या दिया था, मैं जस्ट समराइज कर रहा हूँ। रेंट एडवांस में हमने दिया था 20,000, रैक खरीदा था 20,000, बाकी का जो पैसा बचा 60,000 उसमें से सामान खरीदा। करेक्ट। तो हमने देखा बैलेंस शीट तैयार हो गया, क्या कैपिटल 1 लाख का, इसका टोटल भी 1 लाख, बैलेंस शीट रेडी हो गया। तो अभी कंफ्यूज मत हुई, जब बैलेंस शीट बड़ा बैलेंस शीट आप देखोगे या स्टार्टअप में भी देखोगे, बहुत सारा कॉलम रहेगा, कैपिटल रहेगा, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, हम उसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे। अभी क्या है, बेसिक चीज हम सीख रहे हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज है, कंफ्यूज मत हुई कि बैलेंस शीट ये क्या है। वो तो एक्चुअल बैलेंस शीट में सब बाइफरकेशन रहता है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी है, यहाँ पे कैपिटल में बहुत सारा कैपिटल रहता है, तो बहुत सारा चीज़ रहता है। बाद में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो बेसिक चीज़ पहले, तो एज ऑन डेट में क्यों बता रहा हूँ, 1/4/2025। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। कैसे ना, 1/4 को हमने स्टार्ट किया। ओके, लेट इट बी फॉर एग्जाम्पल 1 महीने के बाद हम बैलेंस शीट फिर से तैयार करेंगे, तो देखेंगे क्या डिफरेंस है। मैंने फर्स्ट बोला था कि बैलेंस शीट हम क्यों कर रहे हैं, टू नो द बिजनेस स्टेटस में बिजनेस कैसे चल रहा है, कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे एज ऑन 30/4, 1 महीना बीत गया, सपोज 1 महीने में हम बिजनेस बंद करने वाले हैं। ठीक है, उसमें क्या गड़बड़ी है, हम बिजनेस बंद कर देंगे। तो 1 महीने में क्या हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ 1 महीने में जब दुकान खुला तो 1 महीने में कुछ तो बेचा होगा सामान, करेक्ट ना। तो ये हमने खरीदा था 60,000 का सामान खरीदा था, करेक्ट। यहाँ पे फोकस कीजिए। ओके, 60,000 का सामान खरीदा था। जब हमने 60,000 का सामान खरीदा तो कुछ तो सामान बिका होगा महीने में, या बिल्कुल नहीं बेचा होगा, कुछ तो बेचा होगा। सपोज हमने कितने का, सपोज 40,000 का सामान बेचा। ठीक है, फोकस यहाँ पे देखिए, 40,000 का हमने सामान बेचा। अच्छा, हमने खरीदा था कितने का सामान, 60,000 का सामान खरीदा था। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया ना, 60,000 में खरीदा था। तो 40,000 का हमने सामान बेचा। अच्छा, 40,000 का सामान तो 40,000 में नहीं बेचेंगे, प्रॉफिट तो कुछ ऐड करेंगे उसमें, करेक्ट। 40,000 का सामान सपोज हमने कितने में बेचा, लेट इट बी 50,000 में बेचा। हमारा प्रॉफिट तो ऐड होगा ना, प्रॉफिट मिला के तो हम बेचेंगे। तो हमने कितना, 50,000 का, 40,000 का सामान 50,000 में बेचा, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, करेक्ट, 10,000 मुनाफा मिला हमें। ठीक है, तो जब हमने 40,000 यहाँ पे बेच दिया, इसमें से माइनस 40,000 चला गया, तो बचेगा कितना यहाँ पे अभी सामान। आइजन हम ये अभी क्या करें, 30/4 का बैलेंस शीट बना रहे। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। 30/4 का हम 1 महीने के बाद क्या स्टेटस है हम देखेंगे। 30/4 का क्या हो गया ना, गुड्स 60,000 का खरीदा था, उसमें से 40,000 बेच दिया, तो बचा कितना, 60 - 40। सो दिस कम्स बिकम क्या हो गया, 20,000, करेक्ट। ये हाँ समझ में आया ना। गुड्स कितना बच गया अभी, 20,000 का। हमने 40,000 का सामान कितने में बेचा, 50,000 में बेचा। यहाँ पे देखिए, तो जब हम 50,000 में बेचे तो हमारे पास क्या आया, बेचेंगे तो कैश तो आएगा, करेक्ट। सो कैश हमारे पास कितना आ गया, 50,000। ठीक है, यहां तक तो समझ गए। अब इसको टोटल टैली करेंगे, क्या है इस साइड में। अभी कितना हो गया, मैं 1 महीने के बाद का बोल रहा हूँ बैलेंस शीट क्या होगा। रेंट एडवांस वहीं का वहीं है, रैक फिक्स्ड एसेट है, तो 20,000 उधर डाला था तो वहीं का वही है। गुड्स कितना था, पहले 60,000 था, 40,000 हमने सेल किया, तो बैलेंस बच गया 20,000। उसमें से 40 को हमने 50,000 में सेल किया, 10,000 प्रॉफिट आया। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। कैश कितना आ गया, 50,000 बेचे तो कैश हमारे पास आ गया। अभी कैश कितना हो गया, 50,000। सो इसका टोटल हम लेंगे 20, 20, 40, 20, 60, 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 हो गया ना। यहाँ पे कितना है, 1 लाख है, तो बैलेंस शीट टैली नहीं है ना, करेक्ट। तो यहाँ पे एक मैजिक है। मैजिक क्या है ना, यहाँ पे प्रॉफिट, ये कॉलम है लायबिलिटी।
ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है 10,000, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी कितना हो गया, इस साइड में भी 1,10,000 हो गया। सो टैली है दोनों साइड, करेक्ट। नाउ अभी क्वेश्चन फिर से आता है, प्रॉफिट तो हमारा प्रॉफिट है, लायबिलिटी कैसे हो गया, जैसे कैपिटल वैसे ही प्रॉफिट, प्रॉफिट लायबिलिटी क्या हो गया। प्रॉफिट का मतलब इस एबीसी ग्रुप के लिए, ठीक है, ये बिजनेस ग्रोसरी शॉप, ये ओनर को प्रॉफिट दे रहा है तो 10,000 उसको देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए ये प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, लायबिलिटी साइड। हमें हमेशा फंडा क्लियर करना है, पहले तो एसेट कौन से साइड में आएगा, लायबिलिटी कौन से साइड में रहेगा, दैट यू हैव टू जस्टिफाई कि भाई किस साइड से। तो ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि प्रॉफिट जो है हमेशा लायबिलिटी होती है, किसके लिए ना, जो फर्म के लिए, टुवर्ड्स दिस ओनर, ओनर को वापस करना है 10। ना यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट हो गया, देखिए टैली हो गया, बैलेंस शीट का साइज कितना बढ़ गया, पहले कितना साइज था यहाँ का 1 लाख था ना, दोनों साइड में 1 लाख था, एक महीने के बाद बैलेंस शीट साइज क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड द साइज ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या हो गया 1,10,000, यहाँ पे भी 1,10,000 हो गया, तो ये साइज बढ़ गया, 10,000 से बढ़ गया साइज ना। पहले मैंने क्या बोला था कि बैलेंस शीट जो है हमें मोटो क्या है कि बिजनेस कैसे चल रहा है, पहले ही मैंने बताया था स्टार्ट ऑफ द क्लास में, क्या बोला ना, जब हम इस 1 महीने के बाद हम बिजनेस बंद कर देंगे, ठीक है। अब बिजनेस बंद करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कैश है, ठीक है, वो तो मिल जाएगा हमें, गुड्स 20,000 का है, चलो मुनाफा नहीं करेंगे, जो हमने खरीदा है उतने में तो बेच देंगे, तो 20,000 वहां पे भी मिल जाएगा ना। रैक, रैक जो हमने लगाया है वो रैक, उसका वैल्यू उतना रहेगा, नया वाला हमने खरीदा था तो 20,000, जब हम बेचेंगे तो क्या होगा, उसको उखाड़ के लेंगे, शॉप से दुकान से तोड़ेंगे तो तोड़ मोड़ हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आइदर डिप्रिसिएशन होगा, कम होगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया ना, घट जाएगा, आइदर नील हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर लेट इट बी 5,000 में हो। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि 5,000 वैल्यू हो गया, ठीक है, 20,000 का वैल्यू क्या हो गया ना, 5,000 हो गया। इस क्यों मैं बोल रहा हूँ मैं बाद में बताऊँ, ठीक है। अब रेंट एडवांस जो था यहाँ पे वो क्या हो गया ना, हम जब रेंट छोड़ेंगे तो ओनर क्या करेगा, भाई 1 महीने में छोड़ा, हमने बोला था कि 1 साल के लिए लेंगे या 2 साल के लिए रेंट में लेंगे, अब हमने किसी भी कारण से हमने बिजनेस बंद कर दिया, तो हम रेंट एडवांस जो वो क्या करेगा, उसका भी तो लॉस होगा ना, तो उसने क्या किया ना, 20,000 के बदले, ये प्रैक्टिकल चीज में बता रहा हूँ जो मार्केट में अभी चल रहा है, आप भी किसी को भाड़े पे देंगे तो क्या होगा ना, 20,000 वो कट करके देगा, बोला भाई इतना पैसा मैं तो नहीं दूंगा, आपने 1 साल के लिए 2 साल के लिए लिया था, आप 1 महीने में छोड़ रहे, तो उसका भी नुकसान है, तो ये 20,000 के लिए वो क्या किया, रेंट एग्रीमेंट से 10,000 काट दिया, तो आपको कितना मिला, सिर्फ 10,000 मिला, आपने दिया था कितना 20,000, 10,000 मिला। यहाँ पे रैक आपने इन्वेस्ट किया था 20,000 का, उसका वैल्यू कुछ नहीं रहा, 5,000 में आपने बेचा, ठीक है। यहाँ पे गुड्स तो आपको मिल गया 20,000 का, 20,000 कैश आपको 50,000 है ही, तो टोटल आपका कितना कैश मिलेगा, 10, 15, 20, 35 और 80, सो वैल्यू कितने में है, 85,000, करेक्ट। जो आपका बैलेंस शीट साइज था 1,10,000, जब हमने वाइंड अप किया बिजनेस तो कितना कैश मिला हमें, 85,000, ओके ना। क्यों मैं बोल रहा हूँ, अब एबीसी ग्रोसरी शॉप का लायबिलिटी, अभी उसके पास कितना पैसा बच गया, दिस एसेट ना, एक्चुअल कैश कितना आ गया, अभी 1,10,000 की जगह उसको मिला कितना, 85,000। नाउ कम टू लायबिलिटी साइड, क्यों ये लायबिलिटी मैंने बोला था। नाउ जब ओनर इन्वेस्ट किया होगा तो उसको क्या एक्सपेक्टेशन है, मैंने कैपिटल 1 लाख लगाया था, प्रॉफिट भी मिल गया 10,000, करेक्ट, तो हमें एक्सपेक्टेशन कितना था, 1,10,000 मिलेगा, लेकिन मिला कितना, 85,000, करेक्ट। कैश कितना मिला ना, हमें मिलना चाहिए 1,10,000, मिला कितना, 85,000, सो व्हाट इज अ लॉस, स्ट्रेट वे कितना लॉस हो गया, 25,000 लॉस, ठीक है। अब जो प्रॉफिट में चल रहा था, हम जो प्रॉफिट बुक किए थे 1 महीने में, हमें लगा था कि भाई प्रॉफिट मिल जाएगा 10,000, एक्चुअल जब हम वाइंड अप कर लिए बिजनेस तो कितना मिला हमें, लॉस हो गया 25,000, करेक्ट। इसमें से क्या सीख मिलता है, बैलेंस शीट तो हमने बना लिया
थोड़ा आगे भी गए, लेकिन यहाँ पे लर्निंग स्टेप क्या है, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी लर्निंग में बता रहा हूँ क्या है ना। जितना कम टाइम के लिए आप बिजनेस करोगे, ओके, आपका इवन तो आप एक महीने में प्रॉफिट किए थे 10,000, करेक्ट, लेकिन जब आप वाइंड अप कर लिए बिजनेस तो एक्चुअल कितना हो गया, 25,000 लॉस हो गया। यही चीज हम एक साल के बाद भी देखेंगे तो आपको मैं बताऊंगा इसमें से क्या प्रॉफिट है, डिफरेंस क्या होगा। जो लॉस आपको अभी आज के डेट में 25,000 दिख रहा है, दैट विल गो ऑन प्रॉफिट में आपको कैसे दिखेगा। सो इसका एक मैंने मोटो क्या हो गया, जितना आप लंबा, कोई भी चीज आपने ऐड भी देखा होगा, जितना आप लंबा इन्वेस्ट करोगे मुनाफा उतना ज्यादा होगा। सिमिलरली विद द बिजनेस ऑल्सो, जितना आप लंबा बिजनेस करोगे प्रॉफिट भी आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। सिमिलरली विद द बैलेंस शीट ऑल्सो, जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे उसका जानकारी ज्यादा मिलेगा। बैलेंस शीट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। जैसे जैसे आगे जाएंगे और इंटरेस्टिंग होता जाएगा और क्या है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। सो ये तो स्टार्ट है, ओके। नेक्स्ट टाइम विल सी द फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, ओके। थैंक यू।